राजश्यामा जी कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अनंत कृपा हम सब ब्रह्मात्माओं पर, सभी सुंदर साथ पर, और उनकी दया, उनकी मेहरबानी का बयान किस जुबान से हम करें। हम अपनी ज़िंदगी में जब से हमें सुध होती है और ये ज़िंदगी जब तक है तब तक धनी का अगर हम शुक्रिया अदा करते रहें तो भी ये सिफत, ये महिमा, ये गुण धनी के तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। उनके अनंत गुण हैं। इंद्रावती जी ने गुणों का वर्णन किया हुआ है, उनकी महिमा गाई हुई है धनी की कृपा की, और गिनते गिनते वो परार्ध तक चली जाती है, जैसे लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, पार, खोयण, जोयण, अंक, संक, सुरिता, इस तरह से पहुँचते परार तक पहुँचती है। किंतु इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इतना कर भी ले तो भी मेरे दिल की एक अंग की दाज भी नहीं बुझी हुई है, मतलब एक दिल के एक कोने को भी तसल्ली नहीं पहुँची। धनी के गुणों के खजाने भरे के भरे रखे हुए हैं। ऐसे धाम धनी दया, कृपा, रहमत के सागर कहे जाते हैं। आज हम गुनहगारों को, जो हम इतने अवगुण से भरे हुए हैं, तो भी धाम धुला हम सभी को हाथ पकड़ करके स्वयं अपने हाथों से वह इश्क रूपी, वह लाड़ लज्जत रूपी ये इलम पैदर पे पिलाए जा रहे हैं। इसलिए वे रहीम और रहमान कहलाए जाते हैं, कृपा महर के सागर कहलाए जाते हैं, कृपा निधान कहलाए जाते हैं। और ऐसे धामधनी साक्षात महामती श्री इंद्रावती जी, श्री महाराज जी के पावन पवित्र हृदय मंदिर में विराजमान होकर करके हम सभी को दिव्य परम धाम की प्यारी शोभा का, उस दिव्य मंडल का, नित्य धाम का हमें रस सुख 25 पक्षों के माध्यम से, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमें श्रवण करा रहे हैं, हमें वो रस पिला रहे हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो होवे अर्श नज़दीक, त्यो तो खेल होवे दूर, यो करते खेल छोट्या नजरों, तो रूहे हक कदमों हजूर। जैसे जैसे हम 25 पक्षों को सीखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, वाणी को गाएंगे, हर एक वस्तु में अपने दुल्हा श्याम सुंदर का हंसता हुआ मुख हारविंद, उस मुख कमल में प्यारा प्यारा गौर, उज्ज्वल रंग, उसमें मस्ती भरी लालिमा, नैन कमल की शोभा, अनियारे बंके नैन, हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ हमारे नूर जमाल का मुखारविंद, और मीठे मीठे लालिमा से परिपूर्ण होठ, मुख हरवटी, गहरी लाक, नासिका के सुंदर ऊपर 2 रेखा नीलाट तक चली गई, और बीच में बिंद का लाल लाल रंग की बिंदी सुशोभित है। नाक में सुंदर बेसर की शोभा, कानों में प्यारी प्यारी झुमकी, और दुल्हा जी ने सुंदर पाग अपने हाथों से
सवार सवार करके सुंदर सारंगी रूपी पाग धारण की हुई है। ऊपर सुंदर सिरपेज, प्यारे प्यारे कलंगी परोखी और जरी का तुर्रा मदमस्ती से धारण किया हुआ है। और हम बहन सखियाँ मिल कर के बालाजी को दिव्य आभूषण हंस हंस करके बातें करते हुए झूम झूम करके नैन से नैन मिला करके अपने जीवन आधार रसिया को दिव्य श्रृंगार कराती हैं। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर सांची दुल्हा श्री बालाजी और उनके इश्क भरे नैन, गोरे गोरे अंग पे सुंदर बोहे भरने श्याम रंग के भरे भरे नरम नाजुक गालों की शोभा और प्यारे रस से परिपूर्ण मधुर केश सुंदर कंधे पर सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे दुल्हा श्याम सुंदर से नेत्र मिला करके और वाणी का गायन करते हुए अपना सच्चा दोस्त सच्चे मित्र हमारे कोई है तो एक श्री राज जी है। वही ईमान है हमारे, वही सबूरी है हमारे, वही धैर्य है, वही हमारी मस्ती है, वही हमारी श्वास है, वही हमारा प्यार है। तो तन मन धन से निछावर होकर के जब हम वाणी सहोर करेंगे, अपना दिल देंगे, तभी सुंदर साथ जी धीरे धीरे हमारे अंदर के पर्दे हटते चले जाएंगे और खेल दूर होते होते बेशक अर्श नज़दीक हो जाएगा और मीठा मीठा वो बालाजी का प्यार वो धनी के हाथों से हाथ मिला कर करके सुंदर प्यार भरे उन वनों में दुल्हा के संग निरत करना, धुन श्री राज जी के अंग से अंग मिला करके कंठ लगना और सुंदर उनके अंगों का प्यारा प्यारा मीठा लज्जत लेते हुए रस पीती हुई मैं दुल्हन मैं दीवानी वाणी के माध्यम से हादी के प्रेम सेवा से धनी के प्रेम में गर्क हो जाती हूँ। तो हे प्यारे सुंदर साथी, हम सबको सुंदर जो धामधनी ने ये वाणी दी है, ये वाणी अपनी मैं मारने की। जब तक हमारी मैं नहीं मरेगी ना, तब तक वास्तव में हम पूर्ण रूप से ईमान पे नहीं आ पाएंगे। और जब तक ईमान पे नहीं आएंगे, तब तक हम वास्तव में इश्क को नहीं पा सकते हैं। इसलिए जब मोहम्मद सब जब जाते हैं तो वो ईमान से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हम रूहों को दिखाने के लिए, देखिए लीला के लिए, वहाँ पर रफ रफ का तख़्त आता है जिस पर विराजित होकर के मोहम्मद साहब जाते हैं। तो ये सब हमारे लिए था, इसलिए अपनी मैं को हमें मारनी पड़ेगी। वो मैं ये वाणी से मरेगी, ये मैं सुंदर सांची अपना आपा देने से मरेगी। कल हमने सहूर किया था, सब कुछ प्रीतम का है, जान माल सब पियो का, या में कछु नहीं मेरा, कहत मुकुंद मति मंद सो, या में कौन नहीं हो रहा। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब जान माल सब धनी का है। इसके लिए सब्र से धैर्य से हमें अपने जीवन को न जीते हुए बस धनी के हुक्म से आगे बढ़ना है, लेकिन दृढ़ धैर्य विश्वास ईमान से। तो आइए सुंदर साथ जी, ऐसी प्यारी
दिव्य परम धाम की शोभा 25 पक्ष की, जो हमें अपनी मैं, अपने ईमान और सब्र से हम जब चलेंगे और दुल्हन सखी का भाव लेकर के सद्गुरु श्याम सुंदर राजश्यामा जी की सेवा करनी अपने घरों पर, आश्रमों या मंदिरों पर। और जब हम इस तरह से दुल्हन भाव लेकर के सभी वस्तुओं में अपने श्याम सुंदर श्री राज जी को देखेंगे तो बेशक हमारी नज़र धीरे धीरे खुलती ही चली जाएगी। तो सुंदर साथ जी, हमने विगत दिनों से हादी के चरणों के प्रताप से 25 पक्ष, उनके नाम, वो कौन सी दिशाओं में सुशोभित हो रहे हैं, ये सब देखा। फिर 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ कोस का विस्तार हमने गणित के हिसाब से भी दर्शन किया। कल के प्रसंग में चांदनी चौक पे जो प्यारे प्यारे रंग महल के ठीक सामने हीरा, माणिक, पुखराज और 5 और फिर नीलम के जो 5 थंब आए, इन सभी शोभा को देखा था। आइए सुंदर साथ से हम इससे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जी, हे प्यारी सुंदर साथ जी, देखेंगे प्यारी शोभा को हम सभी मिलके। तो हमने कल देखा था कि देखिए ये सबसे पहला स्तंभ हीरे का था, है ना, फिर उसके बाद माणिक का, फिर उसके बाद पुखराज का, 5 का और नीलम का। ओके, इसी प्रकार यहाँ हीरे का, माणिक, पुखराज, 5 और नीलम का। ये कल की शोभा हमने पहले से पढ़ ली है, पहले से सहुर कर लिया है। उसी प्रकार ये जो थंब कहे गए हैं वो खुले हैं। खुले मतलब यहाँ पर खुले थंब का कहने का तात्पर्य है कि ये दीवार के अंदर सुशोभित नहीं है, अपने आप में स्थिर है, अपने आप में ओपन थंब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर ओके, अंदर की तरफ ये लाइन दिखाई दे रही है, ये मंदिर है, ठीक है। तो इन मंदिरों में जो दीवार आई हुई है बाहरी तरफ, तो ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इसमें जो थंब है हीरा, माणिक सेम वैसी है, पुखराज 5 और ये नीलम के। ओके, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है सुंदर साक्षी कि जो बाहर की तरफ थंबा है वो तो ओपन है, खुले थंब गए जाते हैं। लेकिन जब बंगला जी हम देखते हैं तो उसमें मेहराब जो आई है या थंब आए हैं वो अक्षीय, अक्षीय मतलब आधे दीवार में, आधे दीवार के बाहर सुशोभित हो रहे हैं। तो यह जो सुशोभित हो रहे हैं इसे कहते हैं हम अक्षी मेहराब या अक्षी थंब कहते हैं। तो मेहराब कैसी होती है, तो सुंदर सा जी इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 2 थंब का आपस में मिलन हो रहा है, यह मेहराब हो गई। ओके, फिर ये मेहराब हो गई। इसको और दूसरे पिक्चर के माध्यम से आइए हम देखते हैं। श्री राज समझ सुंदर साथ जी, ये देखेंगे यह जो थंब है ना, ये जो मेहराब है, इस मेहराब को क्या कहते हैं हम, अक्षी मेहराब कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज ऑफ, देखिए ये मेहराब आई हुई है, दिखाई दे रहा है सबको,
ये देखिए, यह जो मेहराब है ना, इसको बोलते हैं अक्सी मेहराब, जो दीवार के अंदर और दीवार के बाहर सुशोभित हो रही है। ये अक्सी मेहराब हो गई। ठीक, ये चॉकलेटी कलर की, ये देखिए। मैं और कलर बदल दूँ इसका एक बार फिर से, ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ठीक है। ये जो मेहराब है अक्सी मतलब आधी दीवार में है, आधी बाहर की ओर सुशोभित हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, ये दीवार के अंदर भी होती है तो भी वास्तव में ये अक्सी मेहराबी कही जाती है। इसी प्रकार आइए हम थंब की भी शोभा को इसी प्रकार निहारने का प्रयत्न करें। तो अक्सी मेहराब हो गई, और जो थंब है इसे भी देख लेंगे, और साथ साथ में मेहराबों की शोभा। ये देखिए, इसमें ये खुले थंब हो गए। ये रही, ये खुली मेहराब हो गई। खुली मेहराब मतलब पीछे की तरफ इसकी दीवार नहीं है, ये ओपन आई हुई है ना। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। पीछे दीवार नहीं है ना आगे, तो ये अपने आप में खुली मेहराब हो गई। इसको बोलते खुली मेहराब। ठीक, खुली मेहराब हो गई। फिर उसके बाद और देख लेते हम। इस सब शोभा प्यारी सुंदर सा चीज, जब हम शिव 5 पद्मावतीपुरी धाम आएंगे ना, तो इसको एक एक करके जब अच्छी तरह से निहारेंगे, प्यार से देखेंगे, तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अब ये देखेंगे ध्यान से, हे सुंदर साक्षी, बहुत प्यारी शोभा है परम धाम में। जो देखिए, ये भी मेहराब ही है, इसको अक्सी मेहराब कहते हैं ना। ये गुम्मट जी में शोभा बनी हुई है। और जैसे परम धाम में जो मेहराब बनती है, तो मेहराब के ठीक बीच में यह माणिक का फूल इधर आता है, और दो इस तरफ भी एक एक माणिक के फूल आते हैं। एज इट इज़ सेम शोभा जैसे गुम्मट जी में बनी है, लाइक वैसे परम धाम में ही शोभा बनाई गई है। ऐसा भाव सुंदर सा सभी लोग लेते हैं कि यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग बनी है लगभग लगभग परम धाम जैसी बनी है। और प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें हम देखेंगे नीचे की ओर, तो ध्यान से देखने पर देखिए कितनी प्यारी शोभा हमें दिखाई दे रही है कि यह जो प्यारा सा ये जो देखो थंब आया ना, देखिए कहीं ना कहीं ये दीवार में सुशोभित है आधा, और दीवार से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना। तो ये जो थंब कहे गए हैं दीवार के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड है, दीवार के अंदर ही सुशोभित है। दिखने के लिए थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, लेकिन दीवार के बाहर नहीं है, ये दीवार की एक लाइन में ही आया हुआ है। इसलिए इन थंबों को जो बोलते हैं अक्सी थंब कहते हैं। और ऊपर जो हमने मेहराब देखी वो अक्सी मेहराब कही जाती है। इस तरह से हमें इसे समझना है। जैसे ये शोभा बनी है, वैसे ही वहाँ पर हमने प्यारी शोभा को निहारा और चिंतन किया। जिसे हम आइए वापस से एक और बार हम दिव्य इसका दर्शन करते हैं, और अपनी रूहानियत अर्थात सखी भाव में होकर के और प्रेम भाव में होकर के हमें उस प्यारी प्यारी सुंदर शोभा को सहूर और चिंतन करना है। तो सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था यह कुल मिलाकर के थंबों की शोभा आई हुई है ना। देखिए हीरा, ओके, देखो हीरे की शोभा आई हुई है, फिर माणिक की, फिर यह पुखराज थंब, फिर 5, फिर नीलम के थंब आए हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी माणिक, पुखराज, 5,
नीलम के ये प्यारे से बहुत सुंदर थम चमक रहे हैं। यहाँ कठेड़ा नहीं दिया गया है, बट कठेड़ा यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ कठेड़ा रहेगा। यहाँ पर कठेड़े की शोभा आई हुई है। ठीक, इधर कठेड़ा आएगा। हाँ, बस दिखाई नहीं दे रहा है, बात अलग है, लेकिन कठेड़ा है। ठीक है सुंदर साथ जी, जब हम चांदनी चौक से सखिया उछलते हुए मचलते हुए हंसते हंसते बातें करते हुए दिव्य साड़ी, हाथों में प्यारी प्यारी छन छन चमकती हुई चूड़ियाँ और प्यारा सा गले में नीलम का, चंपकली का, चूड़ का, माणिक, मोती, हीरे का सजा हुआ हार धारण किए हुए, नाक में प्यारी प्यारी बेसर बुल्लाख या कानों में प्यारी हिलती हुई झुमकी और माथे पर सुंदर राखड़ी, नासिका के ऊपर सुंदर बिंदिया और कंचों की प्यारी प्यारी और सुंदर पीछे चोटी आई हुई है। हमारी केशों की 4 बंद कंचुकी के पीछे सजे हुए हैं और चरणों में चरनियाँ, पैरों में और साथ साथ में झांझरी घुंघरी, ऐसी सुंदर सुरीली रस से मीठी मीठी प्यारा स्वर, मधुर वह कलरव और दौड़ते हुए चलते हुए हम सखियाँ जब इन चांदनी चौक से आते हुए बालाजी के संग हाथों में हाथ पकड़े हुए उछलती हुई, कूदती हुई, मस्ती करती हुए हम सखियाँ आती हैं, तो 100 सीढ़ी 20 चांदे को पार करने के पश्चात हम यहाँ 2 मंदिर के चांदे पर आ गए, लंबे चौड़े। ठीक है, प्यारे से चांदे के बाद इस दोनों तरफ सुंदर साथ जी यहाँ पर ओके, और यहाँ पर दोनों तरफ एक एक हाथ ऊंचा, मतलब एक पैर हमने ऊंचा किया, वैसे ही क्या होगा सुंदर ये 2 चबूतरे आए हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े आए हुए हैं। तो ऐसी प्यारी शोभा हमने सहूर चिंतन किया कल। और साथ साथ में हे सुंदर साक्षी, यहाँ पर जो मेहराब बनेगी तो वो 2-2 रंगों की मेहराब है। मतलब आदि मेहराब जो है वह, जिसे यहाँ पर आदि मेहराब माणिक की, ओके, आदि मेहराब हीरे की आई हुई है। जिसे फिर यहाँ पर आदि माणिक की, आदि स्वयं पुखराज की आई हुई है। फिर यहाँ आदि पुखराज की, तो आदि हर एक मतलब 5 के नंग की, आदि 5 के नंग की, तो आदि नीलम की आई हुई है। तो इस तरह से यह जो थंब है ये 10 भूम, मतलब 2nd 3rd फ्लोर 5th फ्लोर 7th 8th 9th 10th 10 भूम तक ये थंब उसी नगों के चमकते हुए दिल को खुश करार देने वाले ऐसे थंब सीधे सीधे ऊपर की ओर चले गए हम। तो ऐसी प्यारी शोभा को हमने कल चिंतन किया था। आइए सुंदर साक्षी, इसके आगे की हम शोभा को निहारे और इसका सहूर मिलके करते हैं। सुंदर साक्षी, अब हम भी जो सुंदर ये 2 चबूतरों की शोभा हमने निहार ली, इसके आगे जो शोभा कही गई है, अर्थात जो मंदिर कहे गए हैं,
मंदिर के अतिरिक्त जो अंदर थंबों की प्यारी प्यारी हारें आई हुई हैं वो शोभा। तो इन सभी शोभा को हम आइए सब मिल करके निहारते हैं। तो सबसे पहले सुंदर सा जी इसको देख लेते हैं हम। तो हे बहन सखी, प्यारा सा यह 4 मंदिर का लंबा, ओके राइट कर लेते हैं इसको, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा या चबूतरा, 4 मंदिर का इस तरह भी लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा हो गया। इसकी मेहराब हमने पहले देखी 5 स्तंभ हैं। तो जो मेहराब बनेगी आदि माणिक आदि हीरे आदि माणिक आदि पुखराज की, इस तरह से शोभा बनी हुई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो सुंदर यहाँ पर थंबों की यहाँ पर मंदिरों की हार आई हुई है ना, यह जो मंदिर बने हुए हैं प्यारे प्यारे हम सभी सखियों के खेलने के, आनंद के, श्रृंगार करने के। तो इन एक मंदिर में अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छी तरह से हम सभी को समझ में आ जाए। तो प्यारा सा लहकता चमकता हुआ यह मंदिर, जिसमें हम देखेंगे कि एक मंदिर में 5 दरवाजे हैं। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5th सभी को दिखाई दे रहा है। मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखेंगे 1 2 3 4 5th। नहीं आ रहा तो ब्लैक कर लेते हैं एक और बार इसको। जी देखिए, 1 ब्लैक में देखेंगे, 2 3 3 डोर हो गए, 3 दरवाजे, चौथा दरवाजा इधर, 5वां दरवाजा यहाँ। तो एक मंदिर में कुल 5 प्यारे प्यारे आनंद से प्रफुल्लित चेतन मस्ती सुगंधि से परिपूर्ण ये दरवाजे हम सभी सखियों को दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे स्वयं हमारे नवल रसीले रस से परिपूर्ण हमारे रसिया खड़े रहते हैं। जब हम सखी दौड़ते हुए यहाँ जाती हैं तो वाला जी इन्हीं प्यारे दरवाज़ों के पीछे छिप करके हमारा इंतज़ार करते हैं, और जैसे हम आते हैं तो वाला जी तुरंत पीछे से हमें पकड़ करके हमें विधि विधि के सुख देते हैं, और बहुत हास मीठा मीठा विलास यहाँ होता है। कई प्रकार के हम सखियाँ यहाँ पर अपने दुल्हा प्राण वल्लभ के संग विलास करती हैं। तो ऐसे रंग बिरंगे प्यारे दरवाजे एक मंदिर में कुल 5 दरवाजे सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, इस प्रकार से दरवाज़ों की प्यारी प्यारी यह शोभा आई हुई है। ठीक, अब सुंदर साथ जी आइए हम एक दूसरे नक्शे के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री राज जय राज जय, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, पियाज धनी धाम जय जय। जी देखेंगे सुंदर सा जी ध्यान से इसको। तो हम ठीक जो परम धाम की प्यारी ज़मीं है एक थाल के समान कही गई है, और उसमें सुंदर सा जी मध्य में लगभग प्यारा सा हमारा 1 भूम ऊंचा चबूतरा,
उस भोम भर ऊंचे चबूतरे पर, भोम भर मतलब एक भोम, ठीक है, एक भोम बराबर एक भोम ऊंचा कितना है यहाँ पर, एक भोम बराबर ऊंचा मतलब 100 हाथ का ऊंचा आया हुआ है, ठीक है। 100 हाथ का ऊंचा एक चबूतरा बड़ा सा आया है, ठीक है। फिर इस पे हम जब चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ेंगे, 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ते हुए जब ऊपर जाएंगे तो सुंदर चौक आगे दिखाई देगा हमें, जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला, इसको रेड कर लेते आइए, तो प्यारा से रेड कलर का, ठीक है। फिर यहाँ पर 4x2 के चबूतरे जो हमने पहले सब श्रवण कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हर एक मंदिर में 5-5 दरवाजे इधर दिखाई दे रहे हैं, वैसे के वैसे ही, ठीक। अब हम ये देखेंगे 6000 प्यारे प्यारे मंदिर यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। 6000 मंदिर की एक हार गोल बनी हुई है ना, राउंड में, ठीक। इन 6000 मंदिर जो कहे गए हैं, 6000 मंदिर के बाद यहाँ पर देखेंगे एक मंदिर की दूरी पर, ठीक, मंदिर जहाँ पूरे होते हैं मतलब इनर साइड की, मतलब इनर साइड मतलब अंदर किस तरफ की जो प्यारी सी दीवार घूमी हुई है, उस दीवार से एक मंदिर की दूरी पर, ओके, यहाँ से एक मंदिर की दूरी पर 6000 थंबों की, ओके, थंब मतलब इसके सुंदर हार गोल घूमी हुई हैं। और ये सब कैसे हैं, कोई हरे, कोई नूर से चमकते हुए मानिक के, कोई प्यारे प्यारे पुखराज के, तो कोई हीरे के। ऐसे सुंदर हमारे दिव्य रंग महल के अंदर प्यारे प्यारे थंब चमक और दमक रहे हैं। ऐसे सुंदर उनकी किरणें, उनकी तरंगे, उनकी प्यारी प्यारी आभाएं चारों तरफ जल जलाकार कर रही हैं। तो हे बहन सखी, ऐसी प्यारी 6000 थंबों की हार होके फिर एक मंदिर की फिर दूरी पर दूसरे थंबों की हार यह आई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो प्यारी शोभा आई हुई है। इसको और थोड़ा सा ऐसा करते हैं, कट करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेके जाते हैं तो समझ में आने और अच्छी तरह लगेगा जी। तो देखिए 6000 मंदिर की बाहरी हार आ गई है सुंदर साथ जी। ये 6000 मंदिर की जो बाहरी हार आई हुई है, ठीक है। एक चीज़ और सुंदर साथ जी रहेगी इसमें, और मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है, उस शोभा को बाद में बताते हैं। तो 6000 मंदिर की बाहरी हार फिर गई। उसके पश्चात यहाँ पर देखो थंबों की 6000 की एक और हार फिरी हुई है ना, ये 6000 थंबों की हार आ गई। फिर एक मंदिर की दूरी पर मतलब 1 मंदिर मतलब 100 हाथ हो गए, ठीक है। 100 हाथ की दूरी पर अर्थात एक मंदिर की दूरी पर फिर 6000 थंबों की दूसरी हार घूमी हुई है। ठीक है, सभी सुंदर साथ को क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से। अब फिर सुंदर साथ जी 6000 जो, ठीक है, फिर 6000 प्यारे प्यारे रंग बिरंगी हमारे सुंदर मंदिर आए हुए हैं। वापस से देखेंगे तो देखेंगे, देखो ये भीतरी तरफ के मतलब इनर साइड के 6000 मंदिरों की वापस से एक और हार फिरी हुई है, अर्थात प्यारा सा जो हमारे एक भोम ऊंचा मतलब एक फ्लोर ऊंचा जो चबूतरा आया है, उस ठोस चबूतरे के ऊपर हमें चढ़ना है तो सीढ़ियों से चढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सुंदर साथ जी 6000 थंबों की एक हार फिरी आली,
फिर उसके बाद 6,000 थंबों की 2 हारें एक एक मंदिर की दूरी पर फिरी हुई है, जैसो हमें डॉट डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पॉइंट पॉइंट में, है ना, पूरे राउंड में। फिर उसके बाद अंदर देखते हैं तो 6,000 प्यारे रंग बिरंगे सुंदर मंदिरों की शोभा हम सभी सखियाँ इस चित्र के माध्यम से देख रही हैं और शोभा को निहारने और समझने का प्रयत्न कर रही हैं। तो ऐसी प्यारी ये शोभा आई हुई है। फिर हे प्यारे सुंदर साथी, वापस से एक एक मंदिर की दूरी पर, वापस से एक एक मंदिर की दूरी पर फिर 6,000 थंबों की हार घूमी हुई है। इसको आइए फिर से देखते हैं क्लोज करके। जी, देखिए ये 6,000 थंब फिर से आ गए हैं ना, समझ में आ रहा है? जी, ये 6,000 थंब फिर से घूम गए। देखिए ये भी 6,000 घूमे हुए थंब। ये सब चमकते हुए दमकते हुए रस से परिपूर्ण हैं। ये सब थंब हम सभी सखियों से जब हम ताली बजाती हैं, हंस हंस के दौड़ती हैं, इन थंबों के पीछे छुप जाती हैं, तो ये थंब हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं और हम इन थंबों से बालाजी की प्यारे प्यारे जो नरम होठ हैं, बालाजी हमें कैसा सुख देते हैं, कैसे थंबों के पीछे छिप करके राज्य से मस्ती करते हैं, इस सारा सुख हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए आपस में सुख यह बयान फरमाते हैं। तो ऐसे चेतन रंग बिरंगी प्यारे प्यारे यह थंब आए हुए हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथी मेरे, 6,000 थंब बाहरी, 6,000 मंदिर बाहरी हो गए, एक एक मंदिर की डिस्टेंस पे 6,000 थंबों की 2-2 हार। फिर इनर मतलब फिर वापस से अंदर साइड में 6,000 मंदिरों की फिर एक और हार घूमी। फिर वापस से एक एक मंदिर की दूरी पर 6,000 थंबों की 6,000 बोलो, ये 6,000 दोनों बात एक ही है। उनकी भी 2 हारें ऐसे राउंड में घूमी हुई है सर्कल में। इसी को हम गिरद घेर के कहते हैं। गिरद घेर के मतलब गोल घूम करके शोभा है, उसको बोलते हैं गिरद घेर करके। ठीक, अब प्यारे सुंदर साथ जी विशेष शोभा और देख लेंगे हम इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो प्यारा सा हमारा यह 28 स्तंभ का सुंदर चौक आया हुआ है। और यहाँ पर हम कब बैठते हैं? जब हम बहनें कृष्ण पक्ष में, महीने के कृष्ण पक्ष में, जब सुखपाल के संग होकर के चांदनी चौक में आते हैं शाम 6 बजे, तब यहाँ से बालाजी, श्यामा जी और हम 12,000 प्यारी प्यारी सुंदर रूहें, दुल्हा श्याम सुंदर और प्यारी ठाकुरानी जी के संग सीढ़ियों से होते हुए चौक और दरवाजे को पार करके अंदर आती हैं। तब देखिए 6,000 थंबों की हार तो ये प्यारी सी आई हुई है ना, ये तो आई हुई है, थंब भी लगे हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर बीच में जो मेहराब आई हुई है वह 2 मंदिरों की आई हुई है, मतलब यहाँ एक थंब लगभग कम हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर मेहराब ये 2 मंदिर की बड़ी है। सुंदर यह शोभा दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी मेहराब की शोभा आई हुई है बड़ी। ये 2 मंदिर की मेहराब की शोभा है, जिसकी वजह से
एक एक थंब कम हो गए। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी देखो 6000 मंदिर आने थे। ओके, 6000 मंदिर आने थे, लेकिन दरवाजे के लिए विशेष शोभा के लिए यहाँ पर दरवाजे की विशेष शोभा के लिए जो दरवाज़ा जहाँ बनता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो दरवाज़ा बनता है, यहाँ पर जो दरवाजे का मंदिर है वो एक मंदिर का ना बन करके दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का बड़ा एक ही दरवाजे के मंदिर बन गया है। मतलब जगह 2 मंदिर की है। ओके, जगह 2 मंदिर की है, लेकिन दरवाज़ा एक सुशोभित हो रहा है और अंदर जो स्थान है वह वास्तव में 2 मंदिर का चौड़ा और 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा स्थान है यह, लेकिन मंदिर एक ही गिना जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये वाला है ना, ये 2 मंदिर का चौड़ा हो गया ऐसा, और 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, यह दरवाजे का मंदिर कहा जाता है। इसकी वजह से यहाँ मंदिर 5999 आए हैं। एक दरवाजे की वजह से, बड़ा बनने की वजह से, बड़ी शोभा के लिए 2 मंदिर की जगह एक मंदिर ही बन गया है यहाँ पर। ठीक, अब ये प्यारे सुंदर साथ जी आइए और आगे की शोभा निहारते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6,000 थंब थे यहाँ पर, है ना, इधर, तो यहाँ पर 28 स्तंभ का चौक आने की वजह से यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ थंब कम हो गए हैं। लगभग यहाँ पर सुंदर साथ जी 9 थंब कम हो जाएंगे। ओके, 9 थंब कम हो जाएंगे, लेकिन गणित बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसमें अपन ज़्यादा विचार ना करें। बस इतना याद रखें, जो 6000 जो मंदिर आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 6000 मंदिर आए हुए हैं भीतर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ वाले, यहाँ पर 28 स्तंभ का चौक के आने की वजह से 12 मतलब 12 मंदिर कम हो गए। कितने? 12 मंदिर यहाँ कम हो गए हैं। ठीक, तो ये 28 स्तंभ का चौक में हम सखियाँ शाम के 6 बजे जब आती हैं तो इन्हीं सीढ़ी 100 सीढ़ी 20 चांदे और प्यारे से धाम दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में कुछ समय के लिए बैठती हैं। यहाँ पर कदेले रखे हैं, कुर्सियाँ। कदेले किसको कहते हैं? कदेला वो बड़ा बैच होता है या बड़ा सा सोफ़ा सेट होता है जिस पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सखियाँ आ करके एक साथ नरम नरम प्यारे से गद्दे पर विराजित हो सकती हैं। ऐसा सुंदर यह नज़ारा शोभाया हुआ है। तो ये प्यारा 28 स्तंभ का चौक, सुबह जब हरक भाई की जुत की सखियाँ साग तरकारियाँ लेने जाती है। कौन सी जुत की सखियाँ? हरख भाई की। ओके, हरक भाई की सखियाँ साग तरकारियाँ, फल फ्रूट, पान पत्ते, अन्न लेने बाहर जाती हैं। तो इन्हीं 28 स्तंभ के चौक में जाते समय या आते समय यहाँ पर कुछ समय के लिए विराजित होती हैं और मस्ती मनुहार खेल करती रहती हैं। तो ये सुंदर सा जी ये प्यारी सी शोभा हो गई। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जी, अब देखेंगे ध्यान से, तो इस 6,000 थंबों की 2 हारें हो गई, उसी प्रकार 6,000 मंदिरों की 2 हारें हो गई। ओके, तब जिसे इसको त्रिपोली भी बोलते हैं, दिखा देता हूँ सुंदर सा जी। ये देखिए, ये जो 6,000 थंब आए हुए हैं राइट हैंड साइड में लाल मैंने ड्रॉ किया है। चूँकि यहाँ कितने थंब हैं? 2 थंबों की हारा है, ठीक है, और आजू बाजू 6,000 मंदिर है। इसकी वजह से यहाँ पर कुल कितनी 3 गलियाँ बन गई है। एक तो
6000 बाहरी मंदिर और एक जो 6000 थंब है इनके बीच में, ठीक है। फिर 2 थंबों के बीच में एक गली बनी है, और फिर जो भीतर की तरफ मतलब इनर साइड में जो 6000 मंदिर है और जो 6000 थंब आए हुए हैं, इसकी वजह से मतलब 6000 मंदिर के बीच में जो 2 थंबों की आहार है, ये वहाँ पर 3 गली बन जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे त्रिपोलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपोलिया भी कहते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर से डॉट कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए, एक गली ये, दूसरी गली 2 थंबों के बीच में, और तीसरी गली यहाँ पर आई हुई है। ठीक, क्लियर हो गया। इसको त्रिपोली कहते हैं, मतलब जहाँ 3 गली बनी वहाँ त्रिपोली की शोभा आ जाती है। उसी प्रकार यह 6000 मंदिर के अंदर साइड पे भी यहाँ पर भी आई हुई है, ये देखिए, है ना, यहाँ पर भी त्रिपोलियों की शोभा आई हुई है। तो ऐसे रंग बिरंगी शोभा और ये सब नाम बहुत काम आएंगे हमें जब आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसका हमें याद भी रखना है, ठीक है। तो इस तरह 6,000 मंदिरों की 2 हारें और 6,000 थंबों की कुल 4 हारें पूरे घेर करके, मतलब 6,000 मंदिर की गिर्द घेर करके आया है। हमारे जो प्यारा सा रंग महल है, हे प्यारे सुंदर सा जी, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है। रंग महल 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसकी गिर्द मतलब गोल में अगर हम इसको मापेंगे तो ये 6000 मंदिर का, इसकी 6000 मंदिर की गिर्द आई हुई है। अब हम 28 स्तंभ के चौक से जब हम आगे बढ़ते हैं, 28 स्तंभ के चौक से हम सखिया जब आगे का प्यारा प्यारा दृश्य देखेंगे तो क्या दिखाई देता है जी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा और क्लोज कर देता है इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, एक चौरस हवेली, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली, चौथी चौरस हवेली, कुल कितने हो गए? 4 चौरस हवेली। इधर भी देखेंगे ऐसे ही है, 1 2 3 4, लाइक दैट हियर 1 2 3 4, एंड दिस साइड आल्सो 1 2 3 4। तो देखिए 4 चौरस हवेली गोल घूम के आई हुई है ना। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमें समझना है कि 4 चौरस हवेली है, ठीक है। इस 4 चौरस हवेली को ही पहला फिरावा कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 चौरस हवेली को पहला फिरावा कहते हैं। मतलब ये जो 4 चौरस हवेली है मिल करके, एक मिनट, ये जो 4 चौरस हवेली है, इस चारों को मिला लो एक साथ, ओके। ये चारों को तो एक फिरावा होता है। यह फिरावा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ऐसा गोल घूम करके पूरा आया हुआ है, पूरा राउंड सर्कल में। इसको हम देख लेंगे फिर से। जी, बहुत प्यारी शोभा है प्यारी सुंदर सा जी। बस दिल लगा कर के सखी भाव से हमें सीखना है और प्यार से सुनते हुए मनन करना है कि हम इस शोभा को देख रहे हैं, इस रंग बिरंगे थंबों में खड़े होकर के इन प्यारी शोभा को हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देखिए पहला फिरावा ये प्यारा प्यारा आया हुआ है राउंड सर्कल में, 4 चौरस हवेली, ठीक है। उसके बाद दूसरा फिरावा 4 गोल हवेली गोल घूम के आई हुई है, इसको दूसरा फिरावा कहेंगे। मतलब 4 चौरस हवेली को गोल घूम के आई हुई है, उसको पहला फिरावा। जो 4 गोल हवेली है वो दूसरा फिरावा है, ओके। 4 गोल हवेली को दूसरा फिरावा कहते हैं, ये गोल घूम के आई हुई है, ठीक। अब सुंदर साथ जी, इस चित्र में हमें दिखाई नहीं दे रहा है
लेकिन आप ध्यान से सुनना जो कहा जा रहा है। और इसको मैं चित्र में भी आपके सामने अंकित किए देता हूँ। जैसे सुंदर साझी यहाँ पर मैं एक ही लिख रहा हूँ, जैसे कि ये 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बराबर बन नहीं रहा है इसमें जी, 1 मिनट, हाँ रुकिए। एक तो चौरस हो गई, ठीक है, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, उधर नीचे कर लेंगे गोल और यह चौरस। तो सुंदर सा जी मैंने एक चौरस नीचे बनाई है, तो वो क्या है, 4 हार हवेली समझो, सॉरी 4 चौरस हवेली समझिए, ओके। फिर 4 गोल हवेली को मैंने एक इंडिकेट किया है यहाँ पर, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर यह 4 हार हवेली, सॉरी 4 हार हवेली कह रहा हूँ, अर्थात 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, एक एक ही बनाए, क्योंकि देखिए फ़ोटो में पिक्चर में इतना बड़ा बनाने जाएंगे तो पिक्चर में आ ही नहीं पाएगा, मतलब फ़ोटो में ये शोभा बन नहीं पाएगी। इसके लिए यहाँ पर 4 चौरस, 4 गोल और फिर 4 पंचमहल दिखाई दे रहे हैं चित्र में, लेकिन हमें ये इतना नहीं, इससे ज़्यादा है। जैसे 4 चौरस, जो 4 चौरस हवेली है ये नीचे हो गई, ठीक है, ये नीचे हो गई। 4 गोल हवेली है वो नीचे हो गई, इसको मैंने एक एक ही किया है। फिर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, फिर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली। दैट मीन्स इसका अर्थ हुआ कि मतलब एक ही लाइन में हम जब सीधे जाते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, इसको और क्लोज कर देता हूँ जी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब हम ये 4 चौरस हवेली है, ठीक है, 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, तो हमें तो यहाँ पर 4 गोल और 4 गोल टोटल 8 ही दिखाई दे रहे, लेकिन ये 8 नहीं है, टोटल कितने 32 है। हाउ मच, 32 आए हुए हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से 4 चौरस और 4 गोल बता दी गई है। मैं आपको वापस से इसमें दिखा देता हूँ, मतलब समझिए आप ये कि यह चौरस हवेली 4 हो गई, फिर 4 गोल हवेली, 4 चौरस हवेली, टोटल फिर 4 गोल हवेली। तो मतलब हमें तो यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये 4 नहीं है, टोटल कितने हो गए, 4 × 4 = 16। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 हवेली होगी, जिसमें 4 चौरस के बाद 4 गोल हवेली आएगी, जो हमें इस समय पिक्चर में तो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट पंचमहल है, लेकिन पंचमहल नहीं आए सुंदर साथ जी। फिर से 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, फिर 4 चौरस, ओके, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल हवेली आई हुई है। मतलब कुल मिलाकर के एक ही लाइन में सीधे टोटल 32 हवेली आई हुई है। कितनी, 32 हवेलियाँ आई हुई है, जिसमें 16 तो चौरस हवेली है और 16 गोल हवेली है। उसके बाद जा कर के ये 4 पंचमहल की शोभा आई हुई है। ये 4 पंचमहलों की शोभा आई हुई है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में कुल मिलाकर के कितनी हवेलियां हैं, 36 हवेलियां हैं, लेकिन जगह शॉर्ट होने की वजह से हे प्यारे सुंदर साथी, यहाँ पर बस 12 हवेली ही हमें दिखाई दे रही है।
और ये एक ही जगह नहीं, ये इधर भी 36 हवेलियाँ हैं। ओके, ये ऐसे भी 36 हवेलियाँ हैं, ये ऐसे भी 36 हवेलियाँ हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे सीधे लाइन में 36 हवेलियाँ है, और राउंड में अगर घूमेंगे तो कितने होंगे? 231, मतलब 231 हवेलियाँ टोटल यहाँ पर आई हुई है। कितनी? 231 हवेलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, या लेकिन फ़ोटो में हमें कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम नहीं है, ये 231 हवेलियाँ राउंड में आई हुई है, मतलब यहाँ घुमा हुआ है। जैसे कि ये हम देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें तो ये 16 ही दिखाई दे रही है कि 16 सीधी सीधी लाइन है, मतलब 36 हवेलियों की 16 ही लाइन है। लेकिन 16 लाइन नहीं है, कितनी लाइन है? टोटल 231 लाइन है। हाउ मच? 231 लाइन है, क्योंकि हमारे भाई ये पिक्चर छोटा है, इसके लिए हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ जो कुल मिलाकर के 4 चौरस हवेली जो है वो गोल घूम कर के कितनी है? टोटल 231 आई हुई है, मतलब इसके 231 फिरावे आए हुए हैं। उसके बाद 4 चौरस हवेली के बाद 4 गोल हवेली है, उसको इसको दूसरा फिरावा कहते हैं। मतलब 4 चौरस को पहला फिरावा, 4 गोल हवेली को दूसरा फिरावा कहेंगे। यह भी 231 गोल घूम के आए हुए हैं सेम। फिर 4 चौरस हवेली का तीसरा फिरावा है, फिर 4 गोल हवेली का चौथा फिरावा, 4 चौरस हवेली का पांचवा फिरावा, 4 गोल हवेली का छठवां फिरावा, 7वां जो है 4 चौरस हवेलियों का फिरावा, जो 8वां है वह गोल हवेलियों का फिरावा आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जाकर के पंचमहल यहाँ पर आए हुए हैं पूरे राउंड में। ये पंचमहल आए हुए हैं, ये देखिए, ये पंचमहल है। ठीक है, ये पंचमहल आए हुए हैं, ये भी गोल घूम के आए हुए हैं, और इसकी सिर्फ एक ही फेरावा है, मतलब यह बस 4 ही है। कितने? पंचमहल टोटल 4 है, लेकिन ऐसे गोल घूम करके फिरावे 231 आए। मतलब हम अगर टोटल एक लाइन में सीधा देखेंगे तो 16 चौरस, एक ही लाइन में 16 गोल, और उसके बाद जाके 4 पंचमहल, मतलब एक लाइन में टोटल मिलाकर 36 हवेलियाँ है, और राउंड में देखेंगे तो 36 की हवेलियों की 231 हार आई हुई है। उसके बाद सुंदर साची यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो प्यारा सा सुंदर चमकता दमकता हुआ यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्या है? फुलवाड़ियाँ है। क्या ये? सुंदर लाल गुलाबी प्यारे प्यारे रंग बिरंगी वृक्ष, फुलवाड़ी, मतलब पौधे सुंदर खिले हुए, इसमें नहरें बह रही हैं, फव्वारे प्यारे प्यारे उड़ रहे हैं मस्ती से। यहाँ पर अनेक प्रकार की पक्षी पशु क्रीड़ा खेल कूद रहे हैं। ऐसा इन 9 चौकों के गोल घूम करके जहाँ पंचमहल ख़त्म होते वहाँ पर प्यारी प्यारी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो कॉर्नर पे 1, मैं ब्लैक में कर नहीं रेड में कर देता हूँ, 1 2 एंड 3 एंड 4। ये जो 9 चौका है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुल 9 चौक जो प्यारे से आए हैं इसकी चारों कोने पर, है ना, ये वाले 1 2 3 4, यहाँ पर गोल स्तून मतलब पानी के पाइप है, चमकते और रंग बिरंगी। यह पाइप 9 भूम से सीधे सीधे पहली भूम से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, 9वीं भूम तक सीधे चले गए हैं। पानी खुला हुआ नहीं है,
पानी पूरा पैक है लाइक एन पाइप के जैसे। और 10वीं भूमि में जाने के बाद यही जो स्तून है, पाइप है, जा करके 6 बच्चे बन जाते हैं, जहाँ पर झीलने की आनंद की लीला है। इस तरह से सुंदर सा जी यह पहली भूमि की शोभा हो गई। ऐसे ही ये 6-6 हज़ार मंदिरों की दोनों हारें, 6-6 हज़ार थंबों की जो हार आई हुई है, दो मंदिरों के 6-6 हज़ार मंदिरों दोनों के बीच में। उसके बाद हवेलियों से पहले फिर सीधे 36 हवेलियों की 231 फिरावे आए हुए हैं। फिर फुलवाड़ियों की शोभा, नहरों की शोभा, पानी के स्तून 4 कोनों में, और बीच में 9 चौक विस्तार से बड़े से। यह पहली भूमि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 9 भूमि तक हो बहो हो हे प्यारी सुंदर सा जी वैसी आप महामती आदि इंद्रावती जी शोभा हमें दर्शाती है और वर्णन करती है। हो बहु वैसी ही शोभा है, बस हर एक भूमि में कुछ कुछ अंतर है, जिसका वर्णन हम प्यार से, आनंद से, खुशी से झूम करके बाद में सुंदर सा जी विस्तार से करेंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे हम सभी सुंदर साथ को धनी व विवेक व सहूर व इलम अपना दे करके हमें प्यार से आनंदित और प्रसन्न करते हुए ये प्यारी चरचनी की लीला, चरचनी की शोभा और चितवनी दुला हमें सिखाते चले जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथी, आज की शोभा हम यहीं तक रखते हैं। बाकी धनी के हुक्म से धीरे धीरे हम और प्यार से इसका वर्णन आगे सहूर और चिंतन करेंगे। ठीक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम की धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। और किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तो कृपा करके पूछ सकते